यदि घर की दीवारों में पीपल का वृक्ष उग जाए तो उसका क्या करना चाहिए? शालू जी हैं मेरठ से। ये प्रश्न तो लगभग सभी का है और ये पीपल का वृक्ष कहीं भी उग जाता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पीपल के पेड़ में यदि फल फूल लगने लग जाएं तो फिर पीपल का पेड़ उखाड़ने में बहुत भारी दोष है, चाहे वो घर में दीवार में क्यों ना हो। जब तक वो फलित ना हो उससे पहले आप उखाड़ के दूसरी जगह लगा सकते हैं। उसके बाद वो हरा हो ना हो बाद की बात है, क्योंकि मकान की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। इसलिए वृक्ष जब पैदा होता है, तुमने देख लिया तुरंत तो उसको उखाड़ दो और दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, नहीं तो उखाड़ दो, कोई बात नहीं। तो क्योंकि वृक्ष की घर की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है और कहा भी है कि घर में पीपल का वृक्ष होना नहीं चाहिए। लेकिन यदि उसमें फल लगने लग जाएं तब किसी परिस्थिति में हम पीपल के वृक्ष को काट नहीं सकते, काटेंगे तो दोष लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगा दो। अगला है कि धुंधकारी का गोत्र अलग था, जब गोकर्ण जी ने उनका पिंडदान किया तो उनकी मुक्ति नहीं हुई। यदि गोकर्ण जी को सही जानकारी होती तो क्या धुंधकारी की मुक्ति हो जाती? और यदि गोकर्ण की धुंधकारी की मुक्ति होती फिर तो दुनिया भर के पाप करो और बाद में हमारे घर वाले पिंडदान करके श्राद्ध करके हमारी मुक्ति करा देंगे। तब तो खूब पाप कर लो, प्रेत भी बन गए तो पिंडदान से गए जी जाके मुक्ति हो ही जाएगी, तो करो पाप। अब ये दो प्रश्न हैं। धुंधकारी का गोत्र अलग था, जब गोकर्ण जी ने उनका पिंडदान किया तो उनकी मुक्ति नहीं हुई। देखो आप बताएं। जैसे इसमें कहा जो गोकर्ण जी का जो गोत्र अलग है और धुंधकारी का गोत्र अलग है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें गोत्र का सगोत्री होने का नियम है। यदि पूर्व संकल्प कर लिया हो, उनका संकल्प कर दिए थे, जैसे पत्नी स्त्री जो होती है किसी और गोत्र की होती है और जब शादी हो जाती है तो उसी गोत्र की हो जाती है। उसी प्रकार धुंधकारी की जो माता थी यानी उसकी मासी, जहाँ ये आए उसकी मासी थी इस रिश्ते से, तो उन्होंने पहले संकल्प कर दिया था ये बच्चा होगा तो मैं आपको दूंगी। माने गोद लेने पर भी बच्चा सोगत्री जी जी माना जाएगा, उसी गोत्र की मानी जाएगा। और ये धुंधकारी जो है वो गोकर्ण जी भी उसी गोत्र के थे। बिल्कुल बिल्कुल आत्मदेव की माने जाएंगे जी। लेकिन ये जो है पिंडदान से जो मुक्ति है ये उनके लिए है जो दूसरों को कष्ट देते हैं और कष्ट दे के उनको बदले में उनकी बद्दुआ लगती है और जो लगती है तो उससे वो मुक्त नहीं हो सकते, वो श्राप मुक्त नहीं होगा। जी जी यदि हम ऐसा पाप करें जो दूसरे को कष्ट हो और उन्होंने श्राप दिया है, उनकी बद्दुआ लगी है, तो ऐसी बद्दुआ से यदि हम प्रेत बन गए तो पिंडदान से भी उद्धार होने वाला नहीं, गए जी जाकर भी उद्धार होने वाला नहीं। हम शराब पी रहे हैं लेकिन किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं और शराब पीने के परिणाम स्वरूप अधिक शराब पी सब कुछ बर्बाद कर दे और हम कहीं प्रेत बन गए तो पिंडदान से श्राद्ध से उद्धार हो सकता है। वो भी करने वाला यदि विशेष अनुष्ठानी ढंग से करता, नहीं तो साधारण पिंडदान से श्राद्ध से ये अपराध मिटते नहीं, श्राप नहीं मिटते। इसलिए हम किसी को सताते हैं, दुख देते हैं और उनकी बद्दुआ से हम कहीं भूत प्रेत बन गए। जैसे कहा ना कि तेरे को नरक में भी ठोर ना मिले, नरक में भी जगह ना मिले। दुखी होकर किसी ने कह दिया, इसका सीधा सीधा मतलब है नरक नहीं मिलेगा उसको, क्या मिलेगा? प्रेत योनि मिलेगी। तो ऐसे जो श्राप किसी को लगे हैं तो वो चाहे पिंडदान करे जाके गए जी में, तब भी उनकी मुक्ति होने वाली नहीं है।